हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक के बारे में, जो कि बनाया गया है उत्तराखंड जुडिशरी की जो प्रीलिम्स की नोटिस आई है, जो कि टेंटेटिवली अप्रैल में होने की संभावना है। और उसी को लेकर के हमने उत्तराखंड राज्य के से रिलेटेड जो भी स्कीम्स अभी रिसेंट में जो लॉन्च हुए हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको लेकर के हमने ये वीडियो बनाया है। और इस वीडियो में मेनली तौर पर हम उत्तराखंड स्टेट के बारे में कुछ बातें, और उसके बाद उत्तराखंड राज्य में जो स्कीम्स अनाउंस हुई हैं, ठीक है, वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको लेकर के हमने ये वीडियो बनाई है। और उस स्कीम्स के बारे में जो भी डिटेल्स है वो हम बात करेंगे, सो दैट कि उत्तराखंड जो जुडिशरी का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, या फिर जो भी अपकमिंग उसके अलावा भी अगर कोई एग्ज़ाम्स हैं उत्तराखंड के, तो जो स्टेट स्पेसिफिक, ठीक है, कि जो राज्य केंद्रित जो स्कीम्स होती है उनको लेकर के सवाल पूछे जाते हैं कि ये स्कीम जो है वो किस लिए लॉन्च हुई है, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस होती है। तो हम अपने इस वीडियो में उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका टाइटल आप समझिए क्या होंगे, उत्तराखंड गवर्नमेंट स्कीम्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम, ठीक है। सिर्फ जुडिशरी के लिए नहीं, बाकी एग्जाम्स के लिए भी ज़रूरी है। जो भी स्टेट के एग्ज़ाम्स अभी होने वाले हैं, और उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी अपना कैलेंडर भी लॉन्च किया, तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं साल भर में, तो उनको लेकर के हम सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो उसी के साथ हम अपने स्कीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले तो हम उत्तराखंड राज्य के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या बातें हैं। उसके बाद जो उत्तराखंड राज्य है उसका जो फाउंडेशन डे है, ठीक है, स्थापना दिवस, तो उसको अभी रिसेंटली नवंबर 9 2022 को 23वां फाउंडेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया है राज्य के अलग अलग जगहों पे। और उसके बाद ये चीज़ बताई गई है कि जो गैरसैंण है, ठीक है, गैरसैंण जो है उत्तराखंड का समर कैपिटल है, ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। और ये इट इज़ नोट वर्दी दैट उत्तराखंड केम इन टू एग्जिस्टेंस ऑन, उत्तराखंड का जो स्थापना दिवस था, जो उत्तराखंड जो है राज्य बना, वो किस डेट को बना था और ईयर को बना, 9 नवंबर 2000 को ये स्टेट की स्थापना हुई थी। और जो डिमांड है सेपरेट स्टेट ऑफ उत्तराखंड की, ठीक है, ये फुलफ़िल की गई थी किस जो कानून है, किस बिल के या कानून के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, ठीक है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश से निकल कर उत्तराखंड जो है उसका स्थापना हुआ है। और ये लॉ जो है उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, इसके थ्रू जो है उत्तराखंड राज्य का स्थापना हुई है, ठीक है। 25 अगस्त को ये लॉ जो है पास किया गया था। उसके बाद 9 नवंबर को फाइनली उत्तराखंड की स्थापना हो गई थी। उसके बाद अगर ये एक चीज़ और भी पूछी जा सकती है कि उत्तराखंड राज्य में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो आपका जवाब होगा 13 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो इसको लेकर के थोड़ा क्लैरिटी रखिएगा कि उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में राज्य कितने हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद अपने जो बाकी स्कीम्स है उसको लेकर के हम आगे चलते हैं कि उन सारी स्कीम्स की डिटेल क्या क्या है, और उनके बारे में हम फिर विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारे पॉइंट्स जो है वो सारे क्लियर हुए हैं, ठीक है। और इनको ध्यान रखिएगा, जो भी ये उत्तराखंड के बारे में जो भी हमने महत्वपूर्ण चीज़ें बात की है। उसके बाद देखिए पहला जो स्कीम है जिसके बारे में बात करेंगे वो है अटल आयुष्मान योजना। देखिए इसके जो बेनिफिट्स हैं या फिर इसके जो भी डिटेल्स हैं उसको हमने हिंदी में भी किया है, ताकि जो हिंदी मीडियम वाले उनको हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि सर हिंदी मीडियम में भी आप रखिए चीज़ों को। तो ये फॉर्चुनेटली ये चीज़ें इंफॉर्मेशन मुझे हिंदी में मिल गई है, इसलिए मैं इसमें डिटेल में बात करूँगा। तो अटल आयुष्मान योजना, देखिए ये उत्तराखंड सरकार ने स्कीम जो है वो लॉन्च की थी। इसमें अब क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे कि अब अटल आयुष्मान योजना, तो आयुष्मान से आपका अंदाज़ा है कि आयुष्मान का जो वर्ड है, पीएम आयुष्मान भी स्कीम एक रिलीज़ हुई थी मेडिकल क्षेत्र में गरीबों के लिए। तो आयुष्मान का जो रिलेशन होगा वो मेडिकल बेनिफिट्स के लिए होगा, मेडिकल सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट के द्वारा।
तो इसमें क्या क्या पहले बात की गई कि इसमें लाभार्थी परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ का प्रावधान है। ठीक है, 5 लाख रुपए को लेकर तक का इंश्योरेंस जो है वो दिया जाएगा, जो गरीब या फिर जो कि एलिजिबल बेनिफिशियरी हैं उनको ये दिया जाएगा। अच्छा, जो पीएम आयुष्मान है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम है, उसमें भी 5 लाख का प्रावधान है। ठीक है, तो उसके पैरेलल में आप इसको पढ़िएगा, एक बार पीएम आयुष्मान भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। इसमें अब आगे देखते हैं, जिसमें राज्य भर के कुल 175 निजी व सरकारी अस्पतालों को शामिल किया गया। ठीक है, 175 निजी व सरकारी, देखिए गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, 175 निजी व सरकारी अस्पतालों को शामिल किया गया। 23 सितंबर 2018 को ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। अब देखिए, जो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जिस स्कीम के बारे में बात कर रहा था, आयुष्मान भारत योजना, वो कब स्टार्ट हुई थी ये भी पूछा सकता है, क्योंकि उसी का एक ये एक्सटेंशन मान सकते हैं, विस्तार मान सकते हैं। तो उस स्कीम की जो स्थापना थी वो हुई थी 23 सितंबर 2018 को। ठीक है, तो ये चीज़ हुई थी। उसके बाद उत्तराखंड अटल आयुष्मान योजना के तहत आपको कोई भी स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए गोल्ड कार्ड बनवाना होगा। जो उत्तराखंड की अटल आयुष्मान योजना है, उसके तहत किसी को भी, जो भी बेनिफिशियरी है, उसको स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए गोल्ड कार्ड बनवाना पड़ेगा, जिसमें आपको एक गोल्ड कार्ड जारी किया जाएगा। ठीक है, अटल आयुष्मान गोल्डन कार्ड जो है ये जो है पर प्रत्येक परिवार को सालाना 5 लाख रुपए का इसमें चिकित्सा लाभ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड अटल आयुष्मान योजना उत्तराखंड के सभी नागरिकों के लिए नहीं है। जो भी बेनिफिशियरी हैं, या फिर मेरे हिसाब से जो भी बेनिफिशियरी एक पर्टिकुलर इनकम के नीचे आते हैं, उनके लिए ये स्कीम जो है उनके लिए लाभान्वित करने के लिए है। ठीक है, तो अटल आयुष्मान योजना को लेकर के हमने सारी चीज़ें डिस्कस की और सारी बातें की। अब देखते हैं हमारे अगले स्कीम के बारे में, जो कि है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। ठीक है, देखिए घसियारी को वर्ड, ये थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है, इसको लेकर के क्या इसकी मीनिंग है, इस पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की, जैसे आपको एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया जाता है कि घसियारी कल्याण योजना जो कि इसी उत्तराखंड में अनाउंस हुई है, वो किस चीज़ से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि कौन सा स्कीम जो है किस चीज़ का, समाज के किस तबके को लेकर के संबंधित है। ठीक है, तो इसमें पहले उत्तराखंड सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण व उन्हें लाभान्वित करने के लिए घसियारी कल्याण योजना। ठीक है, देखिए बेसिकली इसका फोकस जो है उत्तराखंड सरकार की में उत्तराखंड राज्य में जो महिलाएं हैं उनके कल्याण के लिए व उन्हें लाभान्वित करने के लिए, उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए घसियारी कल्याण योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, अब घसियारी शब्द की जो बात होती है उसको लेकर के इसका जो मतलब है वो देख लेते हैं। घसियारी उत्तराखंड में पहाड़ी भाषा में घास काटने वाली महिला को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि उनकी मेहनत भी काफ़ी होती है, तो इसलिए गवर्नमेंट उनको कुछ सपोर्ट देने की कोशिश कर रही है। इसके केवल 2 जिलों हरिद्वार व उधम सिंह नगर को छोड़ करके सभी पहाड़ी इलाका हैदारू पशुओं को पौष्टिक चारा सरकार की घसियारी योजना के माध्यम से उपलब्ध करा जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो पशुओं को चारा जो है वो इस स्कीम के अंतर्गत पहुंचा जाएगा, लेकिन इसमें 2 जिले ऐसे हैं जो कि इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे, एक है हरिद्वार और एक है उधम सिंह नगर। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि उनको छोड़ कर के अन्य सभी पहाड़ी इलाका हैदुधारू पशुओं को पौष्टिक चारा सरकार की घसियारी योजना के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल बातें। उसके बाद हम एक और पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। पौष्टिक चारा मिलने से राज्य में दुग्ध उत्पादन, दुग्ध मतलब ये दूध की बात कर रहे हैं, दूध उत्पादन में काफ़ी वृद्धि होगी। ठीक है, अगर पौष्टिक चारा इस स्कीम के अंडर प्रोवाइड किया जाएगा, जितने भी जो पशुपालक हैं तो उनको इस स्कीम के अंडर अगर पौष्टिक चारा जो है प्रोवाइड किया जाएगा, तो इससे जो दूध उत्पादन है उसमें भी वृद्धि होगी, जिससे उत्तराखंड के ग्रामीण लोगों की आय में वृद्धि होगा। तो अगर उनकी जो किसानों की में अगर वृद्धि होगी, अगर इनकम में, तो उससे वही जो समृद्धि है वो बाकी लोगों तक भी पहुंचेगी। ठीक है, जिससे उत्तराखंड के ग्रामीण लोगों की आय में भी वृद्धि होगी, उनका जीवन भी खुशहाल होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने इसमें की इस स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड वृद्धा पेंशन योजना। ठीक है, अब वृद्धा से तो आप रिलेट कर सकते हैं कि किसी ओल्ड एज पर्सन के बात में बात की गई है कि ओल्ड एज लोगों को जो पेंशन दी जाती है उसके संबंध में सारी बातें शुरू की गई होंगी।
तो इसके बाद अब बात होती है कि अब इसमें इस स्कीम में क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकते हैं। तो पहले बात करते हैं, उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के समाज कल्याण विभाग के माध्यम से राज्य बुजुर्गों के लिए उत्तराखंड वृद्धि पेंशन योजना की शुरुआत की है। ठीक है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने राज्य के समाज कल्याण विभाग, सोशल जस्टिस ऑफिस, उसके माध्यम से राज्य में जो भी बुजुर्ग हैं उनके लिए उत्तराखंड वृद्ध पेंशन की शुरुआत की गई। बुजुर्ग कोई भी हो सकते हैं, महिला या पुरुष। राज्य की वृद्धा पेंशन योजना स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी को, जो ये स्कीम है वृद्धा पेंशन योजना, इसके अंतर्गत लाभार्थी को जो है वो कितने रुपए का सपोर्ट दिया जाएगा मंथली? 1200 रुपये जो है उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। वृद्धा पेंशन योजना को दो श्रेणी में बनाना जाता है। पहला जो है, देखो, जो पेंशन का अमाउंट है वो अलग अलग मिलता है और अलग अलग एज कैटेगरी के हिसाब से। पहला जो है कैटेगरी है वो 60 से लेकर के 79 वर्ष उम्र के लिए है, और दूसरा 80 वर्ष और अधिक उम्र के लिए। ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग जो है वो रेट है जो कि दिया जाता है, जो कि प्राइस दी जाती है, सपोर्ट दिया जाता है। इसमें 60 से 79 वर्ष की उम्र सीमा में क्रमश 500 रुपये राज्य सरकार व 700 रुपये केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते हैं, जबकि 80 या उससे अधिक उम्र में 200 रुपये केंद्र सरकार व 1000 रुपये राज्य सरकार द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा दोनों का अलग अलग पॉइंट है, जिसमें दोनों को अलग अलग बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उत्तराखंड पेंशन वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर ही दिया जाएगा। मतलब कि जो लोग 60 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं या फिर करने पर उनको फिर ये बेनिफिट जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद पेंशन राशि के व्यक्ति की अधिकतम वार्षिक आय 48,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये एज इनकम लिमिट है जो कि 48,000 से नहीं होनी चाहिए, तभी आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। अब सौर स्वरोजगार योजना को लेकर के बात हो रही है, तो सौर से आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि सौर ऊर्जा जो है उसको लेकर के आपके जो भी स्कीम्स, ये बेनिफिट्स जो है वो लॉन्च हुए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए तो अब हम इनके प्रोविजंस देखेंगे कि इनके प्रोविजंस में क्या क्या बातें की गई हैं। ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं, ठीक है, प्रवासी मजदूरों, किसानों आदि को स्वरोजगार दिलाने के लिए मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है यहाँ पे जो स्वरोजगार दिलाने के सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है, राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत राज्य के जो भी युवा बेरोजगार व प्रवासी मजदूर है वो ज़मीन लेकर के उस पर सोलर प्लांट स्थापित करवा सकते हैं, और इससे जो भी इनकम होगी वो अपना इनकम जो है बेसिकली जो बेसिक पे है उनका वो बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, ताकि उनकी भी जो फैमिली है वो अच्छे सस्टेन कर सके। इस योजना के माध्यम से बंजर ज़मीन को लीज पर लेकर के, अगर कोई भी इस स्कीम का पार्ट बनना चाहता है, या तो उसके पास ज़मीन हो या तो फिर वो किसी भी ज़मीन को खरीद करके 25 किलोवाट तक के सोलर के संयंत्र लगवा सकते हैं। ठीक है, सोलर पैनल लगवा सकते हैं। योजना के तहत स्थापित होने वाले प्लांट के लिए बैंकों के माध्यम से 15 वर्ष के लिए ऋण, और इस योजना को प्रमोट करने के लिए बैंक की तरफ से बेसिकली आपको 15 साल के लिए लोन प्रोवाइड किया जाएगा, और न्यूनतम 25 किलोवाट के प्लांट से पूरे साल भर में लगभग 38,000 बिजली यूनिट उत्पादन होने का अनुमान है। ठीक है, उसके बाद आता है गौरी देवी कन्या धन योजना 2023। अब इसमें देखिए बात क्या होती है, गौरी देवी कन्या धन योजना में क्या चीज़ है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा 12वीं कक्षा पास करने वाली छात्राओं को आगे की पढ़ाई व भविष्य के लिए, ठीक है, उनको बेसिकली जो फीमेल चाइल्ड है उनको सपोर्ट करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने ये स्कीम निकाली है, ताकि उनको जो उनकी पढ़ाई व भविष्य के लिए 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता के लिए गौरा देवी कन्याधन योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, इसमें राज्य सरकार बेटियों के जन्म पर 11,000 रुपये भी देगी अगर बेटी जन्म होती है तो। गौरी देवी को उत्तराखंड में चिपको आंदोलन, अब देखिए गौरी देवी को नाम इस स्कीम में है तो इसको लेकर के सवाल ये उठेगा कि ये गौरी देवी कौन है। गौरी देवी को उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की जननी के रूप में जाना जाता है, मतलब कि उन्होंने उसको इनिशिएट किया था, शुरू किया था। चिपको आंदोलन जो है वो उत्तराखंड के चमोली ज़िले से शुरू हुआ था, और इस आंदोलन में गौरा देवी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस योजना के अंतर्गत 51,000 की आर्थिक सहायता की जाती है। इस योजना से आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार की बेटियों को आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है,
उसके बाद गौरी देवी कन्या धन योजना के लिए परिवार की आय ग्रामीण के लिए 15,976 रुपये होनी चाहिए और शहर के हिसाब से 21,206 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद अब बात आती है उत्तराखंड सोलर वाटर हीटर योजना 2023 की। उरेडा उत्तराखंड की इस योजना से राज्य के लोगों को पानी को गर्म करने के लिए सोलर वाटर हीटर स्कीम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहन सब्सिडी देता है कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो लोन वगैरह ले करके सोलर वाटर हीटर लगवाएं। ठीक है, ताकि पानी को गर्म करने की जो गैस इस्तेमाल होते हैं उनको कम इस्तेमाल किया जा सके। और सब्सिडी जो है 30 से 60% तक दी जाती है इसके अंदर। उरेडा द्वारा लगभग 75,000 लीटर से अधिक लीटर के वाटर हीटर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है सोलर वाटर हीटर की कीमत काफ़ी कम है होने के बावजूद इसके अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है। यदि आप घरेलू उपभोग के लिए लगवाते हैं तो आपको 60% सब्सिडी दी जाएगी, और जबकि कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए 30% सब्सिडी उरेडा द्वारा दी जाती है। उसके बाद इसमें बात करते हैं सोलर वाटर हीटर एक बार इंस्टॉल हो जाने से आपको घर पर 15 से 20 वर्ष तक प्रयोग में ला जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी बात इसमें हुई। अब उसके बाद आते हैं भूलेख उत्तराखंड। देखिए भूलेख उत्तराखंड में जो भूलेख है मतलब कि जो लैंड रिकॉर्ड है, ठीक है, ज़मीन को लेकर के जो नामकरण है उनको लेकर के स्कीम लॉन्च की है, सो दैट कि एक स्कीम एक जो पोर्टल है वहाँ पर सारे जो भी डिटेल्स है उनको प्रोवाइड किया जा सके, ताकि लोगों को जो भी अपने लैंड रिकॉर्ड को लेकर के इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करनी है तो वो वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके माध्यम से उत्तराखंड के लोग अपने लैंड रिकॉर्ड को मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, उसी पोर्टल पे जा कर के। उसके बाद यदि आप उत्तराखंड के निवासी है तो आप अपना लैंड रिकॉर्ड को आसानी से ऑनलाइन चेक व डाउनलोड भी कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि नाम द्वारा उत्तराखंड देवभूमि भूलेख खतौनी निकालने के लिए आपको देवभूमि उत्तराखंड भूलेख की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। तो ये सारी चीज़ बेसिकली भूलेख को लेकर के आपको ये पता चल गया है कि इस स्कीम के अंडर क्या चीज़ों को डिस्कस हम लोग करते हैं और क्या क्या चीज़ों को इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, किस मकसद के साथ इस स्कीम को बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं और इसके साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने उत्तराखंड में रिसेंट में इतनी स्कीम आई थी जिनको लेकर के हमने डिटेल में बात कर ली है, और इसी के साथ हम अपने वीडियो के एंड समापन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हमने सारी चीज़ों को डिस्कस किया। और जो भी स्कीम्स है बेसिकली अगर उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर के कुछ एग्ज़ाम्स है तो उसमें स्टेट की जो इनिशियल हिस्ट्री है, कब बना, किस साल में बना, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। हमने उस चीज़ों को डिस्कस किया। और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट ने जो भी स्कीम्स निकाली है अभी हाल फिलहाल में रिसेंटली, तो उस स्कीम को लेकर के हमने डिस्कशन किया। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड हमें अपने वैल्यूबल कमेंट्स ज़रूर बताएं कि आपके जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, जैसे कि यूपी जुडिशरी जो मेंस है, उसके बाद फिर बिहार बिहार भी आने वाला है, और उसके बाद फिर उत्तराखंड प्रीलिम जो है उनको लेकर के जो भी टॉपिक्स है आप अपने कमेंट ज़रूर बताएं, सो दैट कि हम उस पर एक सेपरेट वीडियो हम लोग उस पर सारे जो भी आपके टॉपिक्स हैं, जो भी आपके इश्यूज़ हैं, उन पर हम लोग वीडियोज़ बनाते रहें, सो दैट कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल सके। ठीक है, सो तब तक के लिए मैं अलविदा लूँगा। थैंक यू एंड गुड बाय।